शुरुआत करेंगे गांव शहर 100 खबर की। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की फजीहत करवाते दरोगा का वीडियो वायरल। फरियादी की समस्या सुनने से पहले दरोगा जी ने दबाए अपने पैर। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में तैनात है दरोगा। प्रयागराज में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक पर 3 लोग बरसा रहे लात घूसे। मामूली कहा सुनी को लेकर मारपीट हो गई। बरेली के एसएसपी ऑफिस पर महिला ने दरोगा की जूते चप्पल से पिटाई कर दी। दरोगा को जूते चप्पलों की माला पहनाने की भी कोशिश की गई। मुरादाबाद में छात्र को पीटने से नाराज परिजनों ने कॉलेज में किया हंगामा। शिक्षकों से मारपीट की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। टीआरएसएम इंटर कॉलेज का मामला। गाजियाबाद में बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी डबास की महिला सिपाही से नोकझोंक हो गई। वीडियो सामने आया। वीडियो में शिवांगी डबास महिला पुलिसकर्मी पर हाथ छोड़ने के आरोप लगा रही है। बाद में पुलिस ने शिवांगी डबास के घर जाकर उसे हिरासत में ले लिया। आराम से बात कर, नीचे करके देख पकड़ियो फोन। ये रैपिड वाला पुलिस वाली है, ठीक है। आराम से कोई आदमी सॉरी बोल रहा, हाथ कैसे चला रही है? रैपिड में सुझा दूंगी। देखो क्या नाम है तेरा? सहारनपुर पुलिस ने हुक्का बार पर छापेमारी का नशीला पदार्थ बरामद किया। नाबालिग युवकों को फ्लेवर्ड प्रतिबंधित तंबाकू परोसते हुए रंगे हाथ पकड़ा। मऊ में 100 फीट ऊंचाई से गिरते शख्स का लाइव वीडियो सामने आया। पत्नी की प्रताड़ना से तंग होकर ताड़ के पेड़ पर 32 दिन से रह रहा था शख्स। कोपागंज के बरसातपुर गांव की घटना। नोएडा में कार में पिस्टल लहराते युवक का वीडियो हुआ वायरल। अवैध पिस्टल के साथ कार में झूमता दिखा युवक। सेक्टर 49 पुलिस कर रही वीडियो की जांच। बिजनौर में जेसीबी के डर से ससुराल वालों ने बहू को घर में दी एंट्री। बहू को देख ससुराल वालों ने पहले दरवाजा बंद कर लिया था। जेसीबी का डर दिखाकर पुलिस ने दरवाजा खुलवाया। दहेज के विवाद में ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाल दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर बहू को ससुराल छोड़ने आई थी पुलिस। हल्द्वार के हरिनगर की घटना। उन्नाव में अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में कार सवार 9 लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल कार चालक का सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर। उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भयंकर आग। धुआं निकलता देख लोगों में अफरा तफरी। गंगा घाट कोतवाली के राजधानी मार्ग का मामला। बागपत के छपरोली कस्बे में हत्या के आरोपियों के बिटौड़े में आगजनी हुई। आरएलडी नेता के बेटे के हत्यारों के बिटौड़े में लगाई गई आग। आरएलडी नेता के बेटे सोनू का शव 27 अगस्त को मिला था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुपए के लेन देन के विवाद में की गई थी हत्या। लखनऊ में बोलेरो की टक्कर से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हुई। मोहनलालगंज कोतवाली इलाके में हादसा हुआ। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। उधम सिंह नगर के सिरसा में सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हल्द्वानी में गौला नदी के सैलाब में चिता के साथ 3 शव बहे। तलाश जारी। काठ गोदाम रानीबाग में अंतिम संस्कार के लिए लाए गए थे 3 शव। गौला नदी का जलस्तर 14,000 क्यूसेक से ऊपर पहुंच गया। साथ ही डैम के सारे गेट से पानी छोड़ा गया। काठगोदाम पुलिस और प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए जारी किया अलर्ट। नदी किनारे नहीं जाने की अपील। रामनगर के सामनलदे गांव में बरसाती नाले में बही बाइक। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बचाई बाइक सवार युवक की जान। कर्णप्रयाग में कई घरों में घुसा बरसात का पानी और मलबा। नहर का पानी बना लोगों के लिए मुसीबत। गौचर नगर पालिका के 6 नंबर वार्ड का मामला। कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर जसपुर शैलेश्वर मोटरमार्ग बीते 2 महीनों से बंद। बारिश की वजह से आटागाड़ नाले का जलस्तर बढ़ा। नाले के ऊपर पुल न होने से बड़ी परेशानी। 60 से 70 किलोमीटर घूमकर ग्रामीणों को पहुंचना पड़ रहा अपने गांव। ग्रामीणों ने सरकार से उठाई नाले में पुल बनाने की मांग। टेहरी में ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 रात से ही बंद है। नरेंद्र नगर में कुमारखेड़ा के पास पहाड़ी से सड़क पर गिरे भारी बोल्डर्स और मलबा। नेशनल हाईवे 94 बंद होने से यातायात बाधित। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी।
देहरादून में रिस्पना नदी उफान पर बह रही। नदी किनारे कई घर खतरे की जद में आ गए। रविवार रात भर बारिश के चलते रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ गया। देहरादून के राजपुर के काठ बगला में तेजा बारिश के चलते हुआ भूस्खलन। मलबे में दबे 3 लोग। बचाव कार्य में जुटी टीम। मौके पर पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राहत बचाव कार्यों में सहयोग किया। वाराणसी में खतरे के निशान के काफी ऊपर पहुंची गंगा। सभी 84 घाट और सीढ़ियां जलमग्न। अभी भी प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि। बाधा में बाढ़ का कहर जारी। केन और यमुना नदी उफान पर। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी में नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा। वाराणसी में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर। उत्तराखंड में भी बारिश से नहीं मिलने वाली है निजात। नैनीताल, चंपावत और देहरादून में बारिश का येलो अलर्ट जारी। 1 सितंबर तक प्रदेश में आफत की बारिश रह सकती है। अमरोहा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने भाजपा नेता के दामाद सहित 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्पा सेंटर में देह व्यापार में इस्तेमाल सामान किया बरामद। 35,000 रुपए स्पा सेंटर से किए गए बरामद। थाना देहात पुलिस ने की कार्रवाई। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से 24 अगस्त की तड़के चोरी हुआ बच्चा फिरोजाबाद के पार्षद के घर से बरामद हुआ। पुलिस ने पार्षद और उनके पति को हिरासत में लिया। इस मामले में फिरोजाबाद के पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामला मथुरा में दर्ज है, इसलिए सारी जानकारी मथुरा पुलिस ही दे सकेगी। मथुरा के फरेहा के गांव परखम की रहने वाली राधा 24 अगस्त को सुबह मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर सो रही थी, तभी उनका बच्चा गायब हो गया। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक से मिला नशीला पदार्थ। सुपारी से भरे ट्रक में 5 किलो अफीम बरामद। अफीम की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए। बड़े पैमाने पर की जा रही थी तस्करी। एटा की पुलिस ने मुठभेड़ में कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश पंजाबी उर्फ सुजान सिंह को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर पर गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान बाइक पर पंजाबी के साथ बैठा दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी। प्रयागराज में पुलिस की 4 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। कर्नलगंज इलाके में चेकिंग के दौरान एक बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ। बाकी 3 बदमाश भी पकड़े गए। पकड़े गए बदमाश सुराम पेट्रोल पंप पर कटरना कर्नलगंज इलाके से हुई लूट में शामिल थे। उनके पास से पिस्टल, कारतूस और लूट के रुपए बरामद। घायल बदमाश एसआरएन अस्पताल में भर्ती। हरदोई में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 13 छात्राएं बीमार हुई। सीएचसी शाहाबाद में कराया गया भर्ती। गोड़ा में मंगलवार को कजरी तीज का मेला है, जिनमें कांवड़िए विभिन्न नदियों के जल को लेकर रात में 12 बजे शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे, जिसको लेकर कांवड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आमतौर पर कांवड़ियों की वेशभूषा और कपड़ों पर भगवान शिव का चित्र बना होता है, लेकिन इस बार भगवा रंग में बुलडोजर बाबा, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर टी शर्ट पर बनी हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या में सरयू नदी में पेट्रोल डीजल से चल रही नाव के स्थान पर सोलर ऊर्जा संचालित बोट सरयू नदी में चलती दिखाई देंगी, जिसके कम खर्च में नाविकों को नाव के संचालन का लाभ होगा। सोलर ऊर्जा से संचालित बोट से किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होगा। यही नहीं, नए वर्ष के आगमन के साथ सरयू नदी में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज सोलर क्रूज का संचालन भी शुरू हो जाएगा। अयोध्या के धार्मिक और पौराणिक स्थलों की जानकारी भी क्रूज में ही दी जाएगी। इस तरह सुविधा से युक्त आधुनिक सोलर क्रूज अयोध्या में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने वाली है। अयोध्या में वन विभाग के कड़ी मशक्कत के 1 महीने बाद पकड़ी गई मादा तेंदुआ। आर्मी हेलीपैड ग्राउंड के पास ईटीआर रेंज में पिंजरे में फंस गई थी मादा तेंदुआ। आर्मी एरिया में ही मादा तेंदुए ने दी थी चावक को जन्म। 1 महीने से आर्मी एरिया में घूम रही थी मादा तेंदुआ। लोगों में थी दहशत। कई बार वायरल हुआ था वीडियो। कोटद्वार में कालागढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर ने एक शख्स पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी पर किया हमला। गाड़ी में गोली लगने से बाल बाल बचा व्यापारी। बदमाशों ने गाड़ी में सवार लोगों से मारपीट भी की। बाराबंकी में ड्राइवर की लापरवाही से बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। बस में सवार करीब 18 लोग घायल हुए। बस चलाने के दौरान ड्राइवर मोबाइल चला रहा था। श्रीनगर में दोस्त बना दोस्त का हत्यारा। नशे में धुत दोस्त ने अपने दोस्त को नदी में धक्का दे दिया। मामले में पुलिस के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में पलिया नवीन मंडी के सचिव अमरीश सैनी गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।
गाड़ी पर प्रधान का बैनर लगाकर आई थी एंटी करप्शन की टीम। सफाई कर्मियों के ठेकेदार का बिल पास कराने के लिए मंडी सचिव ने मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने मऊ जिले अधिकारियों पर लगाए बड़े आरोप। कहा जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसके लिए जिले के डीएम और सीडीओ जिम्मेदार है। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले पर पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल पर उठे सवाल। बिना चयन प्रक्रिया के चहेतों को नौकरी देने का आरोप, कई बड़े नाम आए सामने। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का पत्र वायरल। 2020 में पशुपालन विभाग के सचिव को पत्र लिखा। उत्तरकाशी के 4 लोगों को नौकरी देने के लिए भेजा था पत्र। टिहरी में भाजपा एमएलए किशोर उपाध्याय ने सरकार से नौकरी में हुई भर्तियों की जांच की मांग उठाई। साथ ही भर्तियों में हुई धांधली में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधायक ने टिहरी बांध को पीएसपी के तहत कार्यरत कंपनी में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। कहा कि आंकड़ों के हिसाब से स्थानीय लोगों को नहीं मिला रोजगार। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 22 राज्यों में एक साथ कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बोला हमला। यूके SSSC पेपर लीक में 28वीं गिरफ्तारी। एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी का कर्मचारी अरेस्ट। आरोपी विपिन बिहारी यूपी के सीतापुर से हुई गिरफ्तारी। देहरादून के शांतिनगर में शख्स ने अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या की। 3 बेटी, पत्नी और मां को गला रेतकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी से हत्या की वजह का पता लगा रही पुलिस। यूपी के बांदा का रहने वाला है आरोपी। नैनीताल के शैले हॉल में आयोजित मोदी @20 के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी संभालने के बाद भारत का नेतृत्व बदला और भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया। पीएम मोदी ने भारत में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। पौड़ी में राजकीय इंटर कॉलेज दोंदल में शिक्षकों की कमी का खामियाजा छात्र भुगत रहे। कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक न होने से 12 में से 9 छात्र फेल हो गए। छात्रों को फेल होने के बाद शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी विषय के अध्यापका का संबंधीकरण समाप्त कर उन्हें राजकीय इंटर कॉलेज दोंदल भेजने का आदेश जारी किया। आईआईटी रुड़की में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें देश के अलग अलग 19 संस्थानों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। हैकाथॉन प्रतियोगिता देश के 75 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। देश की उच्च शिक्षा से 15,000 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य युवाओं के जरिए भारत में इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देना। देहरादून में भारी बारिश के बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धरना दिया। परीक्षाओं में हुई धांधली मामले पर जांच की मांग की। यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का लखनऊ में भव्य स्वागत। 4 बार स्टेशन से पार्टी कार्यालय तक निकाली गई रथ यात्रा। लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद मंच पर पहुंचे दिग्गज। लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी ने संभाला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी के स्वागत में भाजपा ने 4 बाग रेलवे स्टेशन से पार्टी कार्यालय तक निकाली रथ यात्रा। रथ में सवार भूपेंद्र चौधरी हाथ में कमल का फूल लिए नजर आए। रथ पर भूपेंद्र चौधरी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी नजर आए। साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान रथ के चारों तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। हाथों में भाजपा के झंडे लिए दिखे पार्टी कार्यकर्ता। भूपेंद्र चौधरी के समर्थन में नारे लगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया। कहा सरकार और संगठन एक रथ के 2 पहिए, दोनों मिलकर विकास के लिए काम करेंगे। यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुआ जबरदस्त स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं में देखा भारी उत्साह। यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का राजधानी लखनऊ में जोरदार स्वागत। 4 बाग रेलवे स्टेशन पहुंचते ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। लखनऊ जाते वक्त इटावा रेलवे स्टेशन पर भी भूपेंद्र चौधरी का स्वागत हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का फूलों से स्वागत किया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मथुरा की जिला अदालत 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला ले। अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने दायर की थी याचिका। कारतूस हथियार रखने का संज्ञान लेकर कोर्ट ने याचिका खारिज की। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी।
धराशायी हुए ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम जारी। ब्लास्ट के मलबे को हटाने में तकरीबन 90 दिन लगे। मलबे को हटाने के लिए मौके पर ट्रक, बुलडोजर और जेसीबी मशीनें लगाई गई। साफ सफाई का काम भी जोरों पर चल रहा। औरैया पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दोनों डिप्टी सीएम को बताया ट्विन टावर डिप्टी सीएम। वृंदावन दौरे के दौरान स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाते देखे अखिलेश यादव। गोलगप्पे और चाट पकौड़ी खाते सपा अध्यक्ष की तस्वीरें कैमरे में कैद। सपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव ने सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय में दिया धरना। संविदा के तहत 400 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने का कर रहे विरोध। विश्वविद्यालय ने निगम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर निजी कंपनी को ठेका दे दिया। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज मामले में गरमाई सियासत। नमाज पढ़ने पर दर्ज केस को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, पुलिस की तरफ से दर्ज केस खत्म होना चाहिए। आपस में बैठकर समाधान निकाला जाएगा। मुरादाबाद के थाना छजलैट के दूल्हेपुर गांव में दो संप्रदायों के बीच पूर्व में हुए फैसले को तोड़कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई। इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्या से हुए रूबरू। अधिकारियों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बसपा अध्यक्ष मायावती ने की मुलाकात। कहा, देश को राष्ट्रपति मुर्मू से बहुत आशाएं हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मायावती ने ट्वीट किया। और चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बिजनौर से, जहां ससुरालियों ने जेसीबी के डर से घर का दरवाजा खोला और फिर बहू को घर के अंदर एंट्री मिली। ये पूरा मामला थाना हिलदौर के हरिनगर का है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस महिला को उसके ससुराल पहुंचाने के लिए आई थी, लेकिन बहू को देखते ही ससुराल वालों ने दरवाजा बंद कर लिया। और इसके बाद फिर पुलिस ने वो किया जो प्रदेश में हो रहा है। हालांकि ऐसा मामला नहीं आया था। पुलिस ने पहले समझाया गेट खोलने के लिए, और जब ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने तब जेसीबी लेकर पुलिस आई और पुलिस ने गेट तोड़ने की धमकी दी। पुलिस ने कहा, अगर गेट नहीं खोलेंगे तो जेसीबी से तोड़ा जाएगा। उसके बाद बहू को अंदर भेजा गया। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखें किस तरीके से अनाउंसमेंट भी पुलिस की ओर से पहले की जा रही है। दूसरी तस्वीर जेसीबी की है और तीसरी और आखिरी तस्वीर आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद किस तरीके से अंदर एंट्री हुई है। कुछ समय तो लड़की को सही रखा, उसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और दहेज में अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपये बोलेरो गाड़ी की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने के कारण जो है मारपीट करके घर से निकाल दिया। 1 घंटे तक इन्होंने आदेश का पालन होने में अड़चन पैदा करते रहे। तब एसओ महोदय ने को मजबूरी में जेसीबी मशीन मंगानी पड़ी। तब इन्होंने गेट का ताला खोला। उसके बाद जो मेरी लड़की को प्रवेश दिलाया गया और वहीं पुलिस सुरक्षा प्रदान महिला माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर उस महिला को ससुराल के घर में प्रवेश दिलाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसको प्रवेश कराना ही था, इसीलिए वहाँ पर पुलिस बल लगाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।